हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 हमारा ये चैप्टर 4 बिपिन चौधरी लैप्स मेमोरी। क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। हमारे ये पार्ट 2 है। दिस इज द पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो के अंदर। नाउ स्टार्ट इन सेकेंड पार्ट। सम मीनिंग्स, द कंफर्मेशन, प्रूफ, प्रोबेबली, परहैप्स, sarcasm, jeering, grief, card, chill, coldness, appetite, hunger, reputation, good name, यानी जिसकी प्रतिष्ठा होती है उसको हम बोलते हैं रेपुटेशन। द डेस्परेटली इन आर डेस्पेर या तो सैड। बिपिन बाबूज जब भी वहां से हमारा जो लास्ट इंसिडेंट लास्ट स्टोरी के अंदर हम जब बिपिन बाबू कालीचरण की शॉप से निकलने वाले थे उसी वहां से ही हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है। बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड in the Bertram Street by Lighthouse Cinema, and he told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga, will you, सीताराम"। यानी बिपिन बाबू ने अपनी कार को बहुत अच्छी जगह पार करवाया था और वो लाइट हाउस सिनेमा के पास में जो स्ट्रीट थी वहां पे उसने अपनी गाड़ी को पार करवाया था और उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला था ही गॉट इनटू द कार एंड जस्ट ड्राइव बाय गंगा, और जब कार में बैठने के बाद तुरंत उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि गंगा की तरफ ले चलो। वेल्यू सीताराम ड्राइविंग, उनके ड्राइवर का नाम सीताराम है। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू regretting having paid so much attention to the intruder। इस जो इंट्रूडर दैट मीन जो ये अननोन पर्सन जो उनको मिला था और जिसकी वजह से बिपिन बाबू खुद परेशान थे कि उसकी बातों में परिमल घोष की बात उनके दिमाग में इतनी इफेक्ट कर गई थी कि वो कभी ये सारी चीज भूले नहीं और ये पूरा इंसिडेंट कैसे भूल गए। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो यही सोच रहे थे वो कभी भी रांची नहीं गए। नो क्वेश्चंस अबाउट इट, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इतने एक इंसिडेंट को पूरा भूल जाए। इट वॉज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, यानी कि 6-7 साल पहले हुई ये पूरा इंसिडेंट उनके दिमाग से निकल जाए। ये सारी चीज उनको अपने दिमाग में ये ठीक नहीं बैठ रही थी। सो ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी अनलेस, और वो अपने आप को अपनी उनको लग रहा था उनकी मेमोरी बहुत एक्सीलेंट है। अनलेस बिपिन बाबू हैड ब्रेन, और उसका बिपिन बाबू का दिमाग पूरा चकरा रहा था इन बातों से। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office, and it was a big firm, and he was doing a responsible job। यानी कि वो खुद यहाँ पे बिपिन बाबू अपना उनका दिमाग यहाँ पे काम नहीं कर रहा था कि ये सारा ये जो इंसिडेंट है ये वो परिमल घोष ने ये सारी चीज बताई, क्योंकि बिपिन बाबू एक फर्म में जहाँ काम करते हैं वहाँ के एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर है एंड ही wasn't aware of anything ever doing serious wrong, और सीरियसली इस तरह ऐसा कोई भी रॉन्ग और नहीं हो सकता और ऐसा दिमाग उनके दिमाग से ऐसा सारी चीज निकल जाए ये मानने के लिए वो रेडी नहीं है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर half an hour at important meeting, and yet the man knew a great deal about him। How? तो
ओनली ये दिन उन्होंने आधे घंटे तक ये सारा उनके साथ जो मीटिंग परिमल घोष के साथ जो खड़े रहे और उसकी बातों में ये सारी चीज उनके दिमाग में ये डील उनके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठ रही थी, कैसा हो सकता है। He even seemed to know some intimate details, the bag of books, wife death, brother insanity, and the only a mistake was about his having gone to Ranchi. No, not a mistake, deliberately lies in 50 years during the puja, and he was in Kanpur at his friend's Haridas Bachi's place. यानी कि ही इवन सीम टू नो द इंटीमेट डिटेल, ये सारी डिटेल जब परिमल घोष ने उनके सामने बताई कि उसके जो उनकी बुक रीड करने की आदत थी, ऑलवेज हमेशा वो अपनी बैग बुक्स की जो बैग अपने साथ रखते थे। उनकी वाइफ का डेथ जो 10 साल पहले इसका डेथ हो गया था और उसका भाई भी पागलपन की वजह से मर गया था। तो ये सारी चीज इस आदमी को, इस इंट्रूडर को कैसे मालूम? The only mistake was about having gone to Ranchi. अब ये वो वहां पे रांची गए हैं कि नहीं, वो अभी मेरे उनके मानने में नहीं आ रहा है। नॉट अ मिस्टेक, वो अपने आप वो मिस्टेक नहीं मान रहे क्योंकि उनको याद है कि वो रांची गए ही नहीं। और डेलिबरेटली इन 50 ईयर्स उनको पक्का मालूम है कि 58 में वो पूजा में कानपुर गए थे अपने फ्रेंड हरिदास के वहां। All Bipin Babu had to do was write to and know there was no way to writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he did not have his address. But where was he the needed of proof? And he himself was fully aware that he had not been to Ranchi and that was that. यानी कि बिपिन बाबू had to was right to and no there was no way to writing to हरिदास। हरिदास को ये सारी चीज लिखने में कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे उनको याद आया कि हरिदास तो वहां से जो उनकी वाइफ के साथ जापान थोड़े वीक पहले ही चले गए हैं ऑलरेडी एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, उनका एड्रेस उनके पास भी नहीं है। बट वेयर वाज द नीड फॉर द प्रूफ, और इसके अपनी बात को ये जानने के लिए वो रांची गए हैं कि नहीं गए, तो उसके प्रूफ अब उनको कहाँ किसके थ्रू मालूम पड़ेगा कि वो रांची गए हैं या नहीं, क्योंकि वो खुद क्यूरियस है कि ये सारा पूरा इंसिडेंट वो उनके दिमाग से किस तरह निकल गया। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड वियर्ड अ स्लाइट डिस्कम्फोर्ट इनग्रेड इन बिपिन बाबूज माइंड। वहाँ पे समंदर के किनारे जो ब्रीज यानी हवा लहरा रही थी, उस टाइम पे वो अपने दिमाग से बहुत डिस्कम्फर्ट थे और ये सारी चीज को वो अपने दिमाग में फिर से सारी चीज दोहरा रहे थे। सो अराउंड हेजिटेटिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक लुक एट हिज राइट नी। अब उन्होंने अपना ट्राउजर ऊंचा किया और अपने राइट नी के ऊपर देखा एंड डिसाइडेड टू रोल अप his trouser and take look his right knee. There was the mark on the old inch long cut, 1 इंच जितना एक long cut था and it was impossible tell when the injury had occurred. और ये जरूरी नहीं है कि ये इंजरी उनको या बचपन में भी हुई हो या तो वहां पे भी हुई हो, पर ये इनको ये पक्का याद नहीं है कि वो कट कहाँ पे उनको परफेक्टली कब लगा था। और इससे ये नहीं होता है कि वो रांची गए थे, तो ये अभी भी वो खुद मानने के लिए रेडी नहीं है। He had never had a fall as a boy and cut his knee.
he tried to recall such an incident. वो ऐसा अपना कोई भी इंसिडेंट याद करे, कभी बचपन में उनको लग गया हो, बट ऐसा उनको कुछ याद नहीं आ रहा है. बट कुडन द बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. सडनली उनके दिमाग में दिनेश मुखर्जी का याद आते हैं. एंड द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम. कि उस टाइम पे दिनेश मुखर्जी रांची में उस टाइम पे ही थे. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी आस्क हिम, एंड ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बिपिन्स स्ट्रीट. और वो उनके घर के पास में ही नजदीकी एक स्ट्रीट के अंदर रहते थे. सो व्हाट अबाउट गोइंग टू राइट नाउ, एंड बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for the confirmation, and he would probably conclude a Bipin Babu was going nuts. यानी अगर ये दिनेश मुखर्जी जी के वहाँ वो इस कंफर्मेशन के वहाँ जाएंगे, सो ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड द बिपिन बाबूज वॉज गोइंग टू नर. और तो ये सारी चीज उनको मुखर्जी के सामने सारा कंक्लूजन देना पड़ेगा. एंड नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम. और वो बिपिन बाबू के सामने इस रिडिकुलस उनके सामने मुखर्जी उनका मजाक उड़ाएंगे. एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्कज़म कुड बी. यानी कि ऐसे व्यंग शब्दों में दिनेश मुखर्जी उनको ये उनकी ये जो मिस्टेक है तो उसको व्यंग से और उनकी तरफ देखेंगे, और ये इसके दिमाग में आ जाता है बिपिन बाबू के. सो sipping a cold drink in his air and conditioned living room, Bipin Babu felt at easy again, such as a nonsense. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair, and after a dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man इन न्यू मार्केट. न्यू मार्केट में जहाँ पे ये परिमल घोष मिला था, ये सारी बात को वो घर जाकर अपना लंच कर वो अपने बेड में सो गए, और ये सारी बात उस दिन के लिए सारी ये भूल गए. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, यानी सारी बातें उसको हर घंटे में दिमाग में यही चीज आ रही थी. द प्रीवियस डे एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड. अब इस दिन उसके दिमाग में बार बार ये स्ट्राइक हो रहा था. सो इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड बी मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. इतनी सारी चीजें इनको बिपिन बाबू को याद है, तो ये रांची की ट्रिप के बारे में खुद वो भूल जाए, और वो आदमी वो सारी चीज बता रहा है, वो एकदम एक्यूरेट है. तो ऐसा किस तरह पॉसिबल है? वो इस तरह अपने दिमाग में सोच रहे थे. जस्ट बिफोर अ लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप. और दोपहर का लंच करने के बाद उन्होंने सोचा कि दिनेश मुखर्जी को एक रिंग यानी कि फोन कर ले. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चंस ओवर द फोन, एटलीस्ट एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. यानी कि उस खाली फोन पे वो अपना काम निपटा लेंगे और उनके सामने फेस टू फेस नहीं आना पड़ेगा दिनेश मुखर्जी के सामने, जिसकी वजह से उनको शर्माना पड़े. 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर. हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन बाबू हियर. Well, what is the news? I just want to find out if you recall an incident which took place in 58. क्या तुम्हें याद है कि 58 का कोई इंसिडेंट? 58? What incident? Were you is Calcutta right through that year? That is the first thing I have got to know. Wait just a minute. Then just let me
check in my diary. तो मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो कि 58 के बारे में कोई इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में, या तो हम कहाँ गए थे उसके बारे में। तो दिनेश मुखर्जी उनको बोलते हैं कि मैं डायरी में चेक कर लेता हूँ। For a minute there was a silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up and he was sweating a little. Hello, yes, I have got it. I had out twice. Where once in a February nearby to Krishnanagar to a nephew wedding, and then but you had know about this one. The trip to Ranchi, you were there too, that's all. यानी मैं 2 बार गया था 58 में फेब्रुआरी मंथ में, और जहाँ पे कृष्णानगर इन रांची जहाँ पे मेरे नेफ्यू की वेडिंग थी, और उस टाइम पे तुम भी वहाँ पे रांची में वहाँ पे थे। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? बट ये सारी बात तुम क्यों जानना चाहते हो? नो, आई जस्ट वॉन्ट टू एनी वे, थैंक्स। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। यानी दिनेश मुखर्जी जी की ये बात सुनकर बिपिन बाबू ने अपना सर पकड़ लिया, जैसे रिसीवर जोर से पटक कर अपना सर पकड़ लिया। एंड ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, यानी उनका सर चकराने लगा। एंड अ चिल seemed to spread over his body, and there was a sandwich in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविच एकदम वो कोल्ड हो गए, और अपने टिफिन के अंदर जो सैंडविचेस थी वो भी उन्होंने टिफिन बॉक्स की सैंडविच नहीं खाई, क्योंकि उनकी पूरी भूख मर गई थी उस टाइम पे। इसकी दिनेश मुखर्जी की बात सुनकर ये उसकी पूरी जो भूख चली गई, और वो वहाँ से ही फिर ऑफिस से वो घर के लिए निकल पड़े। नाउ दिस इज हियर ओवर द सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम थर्ड जो पार्ट है, थर्ड और फोर्थ, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट। बाय फ्रेंड्स।